नमस्कार बच्चों, आज देखेंगे आप क्लास 8 का अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन। ठीक है जी। तो आपको यहाँ देखिए, तो वर्ग और घन को समझना है। तो ठीक है, तो आप लोग प्राइम नंबर तो जानते ही होंगे और ऑड नंबर जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या जो क्या क्या होती है और विषम संख्या क्या क्या होती है, ये कमेंट में लिखिए। मैं भी यहाँ लिखता हूँ। तो सम संख्या होती है 0, 2, 4, 6 और 8। और विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जो किसी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई में होती है, तो इन संख्याओं से पहचान किया जाता है कि वो सम है कि विषम है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या समझिए ये है 82, तो इसके घात में है 2, तो ये जो है सम है, इसलिए इसका हो गया ये वर्ग। और इसी प्रकार 82 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा घन। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा? 82 गुणा 82 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 82 गुणा 82 गुणा 82 होगा। यहाँ पर कितना बार है? 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो ये इसके संबंध में है और ये वाला इससे संबंध है। तो इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में समान संख्या में 2-2 या 3-3 या 4-4 या 8-8 इत्यादि बिंदु लेकर कुछ वर्गाकार पैटर्न बना लो, तो वो आपका वर्ग में परिवर्तित होगा। जैसे कि इसको समझने के लिए मान के चलिए, ये आपका 4 बिंदु है। ठीक है, एक लाइन में 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे 4 लाइनें हैं और सभी में 4-4 लोग खड़े हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, तो लोगों की संख्या एक लाइन में कितनी है? तो 4 है, और लाइनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो इन दोनों का गुणा कर दोगे, 4 × 4, तो आपको मिलेगा 16। और ये जो है 4 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर आता है 16। ठीक है, तो 4 का गुणा 4 से होता है 4 × 4, तो मिलता है 16। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको किसी पंक्ति में मान के चलिए ये एक डिब्बा है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, और इसको ऊपर से भी 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पाँचवा भाग। तो यहाँ पर इस लाइन में कितने डिब्बे हैं? तो आपके पास देखोगे तो इसमें है 5 ऊपर वाले में, और ऐसे में देखोगे तो 4। तो यहाँ पर 5 × 4 करोगे तो 20 आएगा, लेकिन ये जो है आपका वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा वर्ग आपका। इसी प्रकार अगले पेज में देखो, अब यहाँ देखिए, तो आपको किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है जी, क्या ज्ञात करना है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी कहलाती है? अगर किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से होता है, यदि मान के चलिए मैं 5 का गुणा 5 से करता हूँ, तो मेरे को 25 मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो संख्या है उसको आप कैसे, 5 लाइनें हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, 5-5 लोग खड़े हैं। ठीक है, 5-5 लोग क्या हैं? खड़े हैं। तो 5 लाइनें हैं और 5-5 लोग खड़े हैं, तो 5 का गुणा 5 से करोगे तो क्या मिलता है आपको? 25 मिलेगा, ये वाला। इसी प्रकार 4 का गुणा 4 से करो तो आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। और ये जो है वर्ग का एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर 10 संख्या को लीजिए तो 10 किसका वर्ग होता है? वो आपको ये एक निश्चित रूप में जमा हुआ नहीं मिलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब 16 को हम लोग अंडर रूट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर देखो, तो 4 को
ये 4 4 है, 4 इंटू 4 ये, और ये है ये, और इधर है आपका 4। ठीक है, तो ये 4, ये है आपका दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 4 का स्क्वायर की घात 4, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। देखिए अंडर रूट हो और इस तरफ पावर में कुछ हो तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होते हैं, कैंसल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस प्रकार की जो होती है वो आपस में कट जाती है। लेकिन अगर आपको समझिए 36 दिया है तो इसका आपको याद है तो ये जानते हैं कि यह किसका है, 6 इंटू 6 करेंगे तो ये 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, अगर आपको 784 ऐसी बड़ी नंबरें मिल जाएं, 625 ऐसी नंबरें मिल जाएं, तो आपको इसका वर्ग निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको समस्या को हल करने के लिए आपको अभाज्य गुणनफल का मदद लेना पड़ता है। किसका, अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य गुणनफल व पूर्ण वर्ग संख्या की का प्रयोग हम लोग इसमें देखेंगे। तो अगली स्लाइड में देखो, यहाँ देखिए तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो विधि अपनाएंगे इससे हम पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इन दोनों का हम क्या लगाएंगे, पता लगाएंगे। अब यहाँ देखिए तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। आपको मान लीजिए 144 दिया है। ठीक है, 144 एक संख्या दिया है 144। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनफल निकालने के लिए ऐसे इसके बगल में एक लाइन खींचिए और इसके नीचे में एक लाइन खींचिए। अब देखो ये तो आखिरी में 2 है, मतलब आखिरी में ये 4 है जो कि सम है। ठीक है, ये वाली कौन सी है, सम है, तो 2 से भागे चले जाएगा। तो 2 से देंगे तो 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ आएगा 0। फिर दोनों को लेंगे, दोनों संख्या को, तो 7 आएगा, और फिर इसका करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से देंगे तो 7 का 3 बार में जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 का होगा 6। फिर यहाँ देखो तो फिर 2 से जाएगा, तो 2 से जाते जाएगा तो देते जाइए, तो यहाँ 1, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 2 से दीजिए तो 9 आएगा। फिर अगर आएंगे तो ये 2 से अब नहीं जाएगा, तो इसको 3 से दीजिए। एक एक नंबर बढ़ाना है, अब सीधा 2 से 9 नहीं आना है, सिर्फ एक एक नंबर ही बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3, फिर 3 से देंगे तो 1, लास्ट में 1 तक आपको लाना है। तो यहाँ पर यहाँ गुणन जो हुआ है, गुणनखंड जो हमको प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन, क्योंकि सेम नंबर है, एकदम आपस में ये मेल खा रहे हैं, इसलिए इसका जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो ये जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा को लिख लीजिए 2, फिर इसको लिख लेते हैं 2, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा है इसलिए एक एक बार इनको लिखो। फिर इसको लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब इन तीनों का क्या कर लीजिए आप, गुणा। तो छोटी संख्या है तो गुणा करना आपको आ जाएगा। तो 3 दूने 6, 2 12, तो 12 जो है 12 का वर्ग बराबर 144 मिलेगा। ये वाला संख्या इन तीनों का गुणा करने पर 12 होता है, और इसका वर्ग करेंगे तो 144 जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी विधि से 252 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो 252 का ज्ञात करते हैं। तो नीचे देखिए तो 2 से देंगे तो 1 2 6 ये आएगा, फिर 2 से देंगे तो 6 3 आएगा। अब ये देखो तो ये 3 से जाएगा तो 2 1 आएगा, फिर 3 से देंगे तो 7 आएगा, फिर 3 से 7 से जाएगा ये, क्योंकि 3 के टेबल में तो 7 आता नहीं, इसलिए 4 से भी आता नहीं, 5 से भी नहीं आता, 6 से भी नहीं आता, 7 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ 2 2 3 3 और 7, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक का जोड़ा यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा है जोड़ा, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा।
ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर देखो तो 2 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, और जब इन तीनों को जब गुणा करोगे तो 6 का 7 से 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 का वर्ग करोगे तो आपको 252 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला हो गया गलत। इसलिए ये वाला जो संख्या मिलेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार अब हम और को संख्याओं का कर करके देखते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके तरफ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो इधर यह है आपको संख्या। अब इधर क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 1 का जब 1 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलता है ना। तो इधर आ जाएगा आपका 1। 2 का गुणा 2 से करोगे तो क्या मिलता है, 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 से करोगे तो क्या मिलता है, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 3 3 9 हो जाएगा ये। और 4 का गुणा 4 से करोगे तो 4 4 16 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार अगर 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ना नहीं है, नहीं तो 10 हो जाएगा। ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा गुणा करना है आपको, तो हो जाएगा 25। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि 1 का गुणा 1 से करना है, 2 का गुणा 2 से करना है। संख्याओं का हमको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या का क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ देखिए, तो आपको सम संख्या में पहले बताया था और विषम संख्या बताया था। ठीक है, तो विषम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या हमको विषम प्राप्त होगा, और सम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या हमें सम प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार देखोगे तो एक और वाक्य हमारे सामने आता है, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं और 1 से भाग जाता है और दूसरे से नहीं जाता। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सॉरी 9 नहीं है, यहाँ 9 जो है वो भाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि 3 से भी जाती है ना। तो यहाँ पर ये आपका 7 तक होगा, फिर आपका 11 हो जाता है, फिर 13 हो जाएगा, फिर आपका 15 तो जाता है, 16 जाता है, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे आते जाएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को आप जोड़ते जाएंगे तो आपको किसी न किसी का वर्ग मिलते जाएगा। लेकिन आप विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 और आगे, ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को आप जोड़ते जाओ। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इन तीनों का जोड़ोगे तो 4 5 9 मिलेगा, और इन चारों को जोड़ोगे तो 9 में हो गया तो 16 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा। और ये देखो, तो ये वाला 5 का वर्ग है, ये वाला 4 का है, ये वाला 3 का है, ये वाला 2 का है। तो ये ट्रिक्स हैं आपको निकालने के लिए वर्ग, और इससे आप हल कीजिएगा तो आपको घातांक वाली जो आएंगी उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपका 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार 11 का स्क्वायर निकालना, और 111 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का 1 हो जाता है। अब 1 का होता है तो 1 1 लिखना है, फिर नीचे में 1 1 लिखना है। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 ये वाला हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2, और ये वाला फिर 1, तो 1 2 1। ठीक है, इसको जब करोगे तो 1 2 3 2 1 ऐसे प्राप्त हो, क्योंकि 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और साथ में 1 1 1 इस प्रकार होगा। तो ये वाला 1 इधर आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इतना प्राप्त होगा। यहाँ पर भी यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपको आसान करने की ट्रिक्स है। ये सब आप अपने दोस्तों के साथ इसको और फैलाइएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।